खुदा बाप बेटा रूह कुदस के नाम में मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तमाम सुनने वाले, देखने वाले और समझने वाले और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदा की बरकतें, रहमतें, बख्शिशें चाहता हूँ। मेरे अजीज़, आज का हमारा मजमून है इबादत। इबादत के मतलब से हम बाज़ औक़ात सुनते हैं, बल्कि बारहा हम इस कलाम को सीखते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से, मुख्तलिफ़ अंदाज से, खुदावंद के खादमीनों से, खुदावंद के ममसू और खुदावंद के लोगों से हम सीखते हैं। मेरे अजीज़, आज हम देखेंगे बेसिकली इबादत है क्या चीज़। बेसिकली इबादत करने से हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, इबादत क्यों ज़रूरी है और इबादत के क्या फ़ायदे हैं और इबादत किस तरह से करनी चाहिए, हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस खरूज की किताब, उसके 23वें बाब की 25वीं आयत से हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सीखेंगे और जानेंगे कि इबादत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इबादत के हमें क्या फ़ायदे हैं और इबादत हमारी ज़िंदगी में क्या काम करती है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ मरकूम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकात होगा और ना कोई बाँझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़, यहाँ पर हमने देखा है कि बाइबल मुक़द्दस हमें ये चीज़ सिखाती है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तब वो तेरे रिज़्क़ पर बरकत देगा, तेरी आमदनी पर बरकत देगा, तेरे घर की खुराक में बरकत देगा, और तेरे साथ एक और काम करेगा कि तेरे बदन के अंदर जो सुस्ती, काहली, जो वबाएँ, जो कमज़ोरियाँ, जो बीमारियाँ जड़ करती हैं, जो तुम्हें कमज़ोर करती हैं, उनको तेरे अंदर से निकालेगा, और तू इतना ब्लेसफुल होगा कि जिस जगह पर तू रहेगा वहाँ पर किसी के इस्तकात नहीं होगा। इस्तकात की मैं वजाहत यूँ इस तरह ओपन नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ी पोशीदा बात है, बाकी बातों पर हम गौर करेंगे। मेरे अजीज़, अल्फाज है इबादत। इबादत कितनी चीज़ों से कंप्लीट होती है, आज हम सीखेंगे इबादत में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले नंबर पर शामिल होती है दुआ, उसके बाद शामिल होती है परस्तिश, उसके बाद शामिल होता है खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम, जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करता और बरकत देता और ब्लेसफुल बनाता है। ठीक है, मेरे अजीज़, ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में जब आ जाती हैं तब हम खुदावंद के हुजूर में ब्लेसफुल होते हैं, तब वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देता है, तब वो हमें अब हर जगह पर बाबरकत बनाता है। लिखा है कि तू घर से निकलता भी मुबारक और घर में दाखिल होता भी मुबारक होगा, और जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं तुझे उसी में बरकत दूंगा। मेरे अजीज़, ये सब कुछ तब होता है जब हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं और मकबूल इबादत करते हैं, दुरुस्त इबादत करते हैं। रूमियों के ख़त में लिखा हुआ है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ठीक है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। मेरे अजीज़, हम जब भी खुदावंद के हुजूर में आते हैं, मैंने अक्सर इबादत में इस चीज़ को नोट किया है, बल्कि बारहा जब कभी मीटिंग पर जाहिर करता हूँ या जब कभी इबादत में खुदावंद के कलाम को शेयर करता हूँ, तो मैं अक्सर औक़ात इस बात से तमाम बहन भाइयों को आगाह करता हूँ कि जब हम खुदावंद के हुजूर में बैठे हैं तो हमारा ध्यान खुदावंद में होना चाहिए। जब हम खुदावंद के हुजूर में बैठे हैं तो हमारी सोच, हमारे ख्यालात खुदावंद की तरफ होने चाहिए, क्योंकि लिखा है कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। जब हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जब हम उसके आइन, उसके कवानीन को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में बराबर होते हैं, हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग का बाइस ठहरते हैं, हमारी ज़िंदगी को तरक्की याफ्ता बनाते हैं, बरकत बनाते हैं। मेरे अजीज़, हम दुआ में आंखें खोलते हैं, अक्सर देखा है मैंने इबादत में
کہ पास्टर हज़रात मीटिंग प्रोसाइटर कहते हैं कि हम अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ मांगें, तो हम बजाय इसके कि खुदावंद के हजूर से उसकी बरक़ात को मांगें, बजाय इसके कि खुदावंद के हजूर से उसके कलाम को मांगें, बजाय इसके कि खुदावंद के हजूर से उसके हजूर में मदद सराई करने की, हमदो सना करने की, परस्तिश करने की तौफीक को मांगें, हम आंखें खोल के एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, अपने आजू बाजू में देख रहे होते हैं। उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें खुदा के हजूर में बैठे हुए भी खुदा के हजूरी से बाहर होने का वो जो है तरीका मिलता है। खुदा के हजूर में बैठे हुए भी हम खुदावंद के हजूर से एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसका हमें नुकसान हो जाता है। सो मेरे अजीज़, आइंदा के लिए अगर आप इबादत में जाते हैं तो अपने ध्यान को पूरे तरीके से खुदावंद की तरफ रखें, और जब कोई आपको कहता है कि आंखें बंद करें और दुआ मांगें, तो मेरे अजीज़ हमें चाहिए कि हम आंखें बंद करें, ना बुलंद आवाज़ से दुआ करें, ना हम दूसरों को सुनाएं कि हम क्या मांग रहे हैं, मगर कम से कम खुदावंद के एहतराम के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने खुदा से कलाम अक़दस को मांगें, अपने खुदा से उसकी ब्लेसिंग को मांगें, अपने खुदा से अपने लिए दुआ मांगने की तौफीक मांगें। उससे कहें खुदावंद मुझे दुआ नहीं करनी आती, मुझे लफ्ज़ अता फरमा ताकि मैं दुआ मांग सकूं। उससे कहें ऐ खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं तेरे हुजूर में ब्लेसफुल हो जाऊं, सो तू मुझे अपने हुजूर में ब्लेसफुल बना। तो मेरे अजीज़, जब हम ऐसा कहेंगे तो यकीनन जब हम उसके हुजूर में बैठकर दुआ मांगेंगे तो वो हमें प्रोसेस करने की तौफीक भी बख्शेगा। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब हम खुदावंद के हुजूर में इबादत गाहों में जाते हैं तो मीटिंग प्रोसाइटर किसी भाई को या किसी बहन को, किसी सिस्टर को मौका देते हैं वर्शिप करने का, तो बाकी लोग जो हैं वो चुप करके बैठे होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। वो अकेला ही जिसको मौका मिलता है वो वर्शिप कर रहा होता है। तो इस तरह से भी हमारी इबादत जो है वो कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद के हुजूर में बैठे हैं मगर इबादत तो कर ही नहीं रहे। इबादत में मैंने आपको पहले बताया कि 3 चीज़ें शामिल होती हैं, दुआ, ठीक है, प्रस्तिश और खुदावंद का कलाम। और अगर हम खुदावंद के हुजूर में बैठे हैं और दुआ नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमारी इबादत अनकम्प्लीट है। और अगर हम खुदावंद के हुजूर में बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रस्तिश नहीं करते तो भी हमारी इबादत अनकम्प्लीट है। और अगर हम दुआ और प्रस्तिश दोनों कर रहे हैं और कलाम मुकद्दस को ध्यान से नहीं सुनते तो भी हमारी इबादत अनकम्प्लीट है। अक्सर औक़ात लोग शिकायत करते हैं कि जी हम तो कोई इबादत भी मिस नहीं करते, हम तो पास्टर हज़रात को घर पे भी बुला के प्रे करवाते हैं, हम इबादत में भी जाते हैं, मगर हमारे फैमिलियों से बेरोज़गारियाँ नहीं जाती, हमारे घरों से वबाएँ नहीं जाती, हमारी तंगदस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, हमें रूहानी तौर पर बेदारी नहीं मिलती, हम ब्लेसफुल नहीं होते। सो मेरे अजीज़, उसका मेन रीज़न है कि हम इबादत में तो बैठे होते हैं मगर हम दुआ नहीं करते, तो हम खुदा के हजूर में एक काम छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर प्रस्तिश भी हो रही होती है, प्रस्तिश के सेक्शन में भी हम प्रस्तिश नहीं करते, तो उससे भी हम इबादत में मिस हो जाते हैं, ठीक है। कलाम को भी हम ध्यान से नहीं सुनते, उससे भी हम इबादत में मिस हो जाते हैं। मेरे अजीज़, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। जब भी खुदावंद के हजूर में जाते हैं, जब भी उसकी हमदो सना करते हैं, जब भी उसके हजूर में इबादत के लिए जाते हैं, तो ये 3 बातें अपने जहन में रखें, अपने दिल में रखें और इन्हें नोट करके देखें कि जब आप दुआ में शामिल होंगे, साथ में दुआ करेंगे, बुलंद आवाज़ से बेशक ना करें मगर दुआ करें। जब हम साथ में प्रस्तिश करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ खूबसूरत नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि खुदा आपके दिल की खूबसूरती को देखता है, आपकी आवाज़ की खूबसूरती को नहीं देखता। फिर भी अगर आपको हिचकिचाहट फील होती है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि दूसरे मेरी आवाज़ को सुन के मुझ पर हंसेंगे, तो आप स्लो आवाज़ में गा लें मगर खुदावंद की मदद सराई करें, ठीक है। तो कलाम मुकद्दस की जब बारी आती है तो मेरे अजीज़, आपका पूरा फोकस खुदावंद के खादम की तरफ होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा इजी सा हल बताता हूँ, एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ कि अक्सर औक़ात कलाम मुकद्दस के दौरान हमें सुस्ती पड़ जाती है, हम पे नींद हैवी होना शुरू हो जाती है, हमें वो पंजाबी में कहते हैं हंगलाहट आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम इधर उधर आजू बाजू में देख रहे होते हैं। अगर हमारा फोकस, हमारी निगाह खुदा के मंसूब पर हो, जो खुदावंद के कलाम को बयान करती है, जो खुदावंद के आइन हमें सिखा रहा होता है, अगर हम उसकी तरफ देख रहे हों, तो मेरे अजीज़, हमारा अंदर कभी भी सुस्ती काम नहीं कर पाएगी, हमारे अंदर कभी भी अबलीस काम नहीं कर पाएगा, कभी भी हम बरकत से महरूम नहीं रह पाएंगे।
ٹھیک ہے. سو میرے عزیز جب بھی آپ عبادت میں بیٹھتے ہیں, جب بھی خداوند کے کلام کی باری آتی ہے تو آپ برائے کرم خداوند کے خادم کی طرف دھیان دیا کریں, خداوند کے ممسوح کی طرف دھیان دیا کریں, تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے اور وہ موقع نہ پا کر شرمندہ ہو جائے. ٹھیک ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سنے ہوئے کلام نے اثر نہ کیا کیونکہ وہ دھیان سے سنا نہ گیا تھا. سو میرے عزیز جب بھی آپ خداوند کے حضور میں بیٹھتے ہیں, جب بھی آپ خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں, پورے دھیان سے, پوری توجہ سے اور خداوند کی طرف متوجہ ہو کے سیکھیں, تاکہ وہ کلام آپ کی زندگیوں میں بارآور ہو اور آپ کی زندگی کو بلیسفل بنائے. پھر آپ کے رزق پر برکت آئے گی, آپ کے روٹی پانی پر برکت آئے گی, آپ کی زندگی بلیسفل ہوگی, آپ کے اندر سے بیچ کی بیماری دور ہو جائے گی. پھر آپ کی زندگی میں خداوند کی قدرت کام کرے گی اور آپ خود خداوند کے جلال کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. سو آج کے کلام کے وسیلہ خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. گاڈ بلیس یو.